तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इस पाठ का सार बाज और सांप जो है वो इस पाठ में दो पात्र हैं। तो उसमें बाज जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है और जो सांप है वो किसका प्रतीक है? पराधीनता का। मतलब दूसरों की जो अधीनता को स्वीकार कर ले या दूसरों की जो गुलामी करता है वो क्या है? पराधीनता। तो यहाँ पे सांप उसका प्रतीक है पराधीनता का और बाज क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। बाज के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वो अपने प्राणों से बढ़कर है बाज के लिए स्वतंत्रता। लेकिन उसके विपरीत जो सांप है वो क्या है? एक आलसी, एक कायर है, जिसके लिए स्वतंत्रता से बड़ी उसका सरल जीवन या सुखद जीवन है और साथ में जो उसका सुरक्षा से युक्त जीवन है। मतलब वो अपनी आज़ादी स्वतंत्रता के लिए कोई भी जोखिम नहीं लेता, वो कायर है बाज सांप। यहाँ पे इससे आगे हम पढ़ेंगे आज कि बाज की चारित्रिक विशेषता क्या है। जो बाज इस कहानी में एक पात्र के रूप में बताया गया है, उसके चरित्र की क्या विशेषता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बाज क्या है? साहसी है, बाज स्वतंत्र है और क्या है? संघर्षशील है। क्या क्या है? बाज साहसी है, बाज स्वतंत्र है और संघर्षशील है। साहसी है, स्वतंत्र है और संघर्षशील है। तो साहसी में क्या बताया गया? बाज साहसी तथा निडर है। बाज क्या है? साहसी तथा निडर है। वह आकाश की ऊंचाइयों से नहीं डरता था। जीवन के अंतिम समय में भी उसने हार नहीं मानी और जीवन का भी मोह नहीं किया और 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 उड़ने की चाह में अपने प्राण त्याग दिए। तो बाज यहाँ पे क्या है? साहसी है। उसके जीवन की चरित्र की क्या है? एक विशेषता। साहस क्या है यहाँ पे? उसकी एक चरित्र की विशेषता। और दूसरा क्या विशेषता? स्वतंत्रता। बाज अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्र रहा और स्वतंत्र रहना ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। तो उसके चरित्र की एक विशेषता और क्या है बाज की? कि वो स्वतंत्र है। और साथ में आखिर क्या विशेषता है? संघर्षशील। तो स्वतंत्रता के लिए बाज ने आजीवन संघर्ष किया और अंततः संघर्ष करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जब वो घायल होकर के सांप के गुफा के आगे गिरा तो फिर भी वो घायल होते हुए भी वो उड़ना चाहता था, अपनी आज़ादी स्वतंत्रता पाना चाहता था। तो उसके लिए जो स्वतंत्रता है सर्वोपरि है, उसके प्राणों से भी प्रिय है। तो यही बताया गया संघर्षशील है बाज। तो स्वतंत्रता के लिए बाज ने आजीवन संघर्ष किया है और अंततः संघर्ष करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तीन विशेषता क्या है बाज के? इस कहानी में बाज की चरित्र की तीन विशेषता यहाँ पे सामने आई है। एक साहसी होना, एक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता क्या है? उसके लिए सर्वोपरि है, स्वतंत्र वो रहना चाहता है। और साथ में क्या है? उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए वो क्या है? संघर्षशील रहेगा। क्या है? संघर्षशील रहेगा। तो बाज यहाँ पे एक सकारात्मक या फिर कह सकते हैं एक स्वतंत्रता के विषय में बताने के लिए एक पात्र इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तीन चारित्रिक विशेषता है। इसमें क्या है? वो साहसी है, वह स्वतंत्र है और साथ में संघर्षशील है। वह अपने जीवन में आज़ादी के लिए क्या है? संघर्ष करता रहता है आजीवन और अंत में संघर्ष करते हुए ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मतलब जो स्वतंत्रता है वह बाज के लिए उसके जीवन या फिर उसके प्राणों से क्या है? सर्वोपरि है। इसके बाद जो सांप की चारित्रिक विशेषता है, सांप की उसमें क्या बताया गया है कि सांप की चारित्रिक विशेषता में सांप आलसी है, सांप कायर है और कमज़ोर है। तो सांप की कौन कौन सी विशेषता है? सांप एक आलसी, कायर और कमज़ोर। ये सांप की क्या है? इसमें इस कहानी में चारित्रिक विशेषता। और सांप इस कहानी में किसका प्रतीक है? सांप इस कहानी में पराधीनता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पराधीनता का। और बाज किसका प्रतीक था? बाज इस कहानी में स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो और साथ में इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक? वो है निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो आपके गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं
प्रश्न उत्तर होते हैं उनमें ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में पीछे जो पाठ के बहुविकल्पीय होते हैं उसमें, और बाकी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनमें ये प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि सांप की चारित्रिक विशेषता क्या है, सांप जीवन कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या करता है, ठीक है। फिर सांप के चरित्र की विशेषता बताएं, या फिर बाज के चरित्र की विशेषता बताएं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे आगे अगली वीडियो में।